लिया गया है। जम्मू के सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती रुकी हुई थी, जहां पे उन्हें हाउस अरेस्ट मिला है। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी। सर्किट हाउस के बाहर पुलिस की भारी तैनाती इस वक्त देखने को मिल रही है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, इल्तिजा मुफ्ती हाउस अरेस्ट हो चुकी हैं। जम्मू के सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती रुकी हुई थी। पीडीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी इल्तिजा मुफ्ती और उसके बाद उन्हें हाउस अरेस्ट मिला है। बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती माखन दीन से मुलाकात करने गई थी और इस बीच में उन्हें घर में भी नजरबंद किया गया था। हालांकि ट्वीट के जरिए उन्होंने इस बात की जानकारी दी थी, लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से, उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। जम्मू के सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती रुकी हुई थी, पीडीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी और यह माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माखन दीन और उसके अलावा ट्रक ड्राइवर के परिवार से मिलने के बाद बहुत ऐसे राज अफशा करने वाली थी, बहुत सारी बातें जो वो आवाम से शेयर करने वाली थी। इससे पहले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हो पाता, इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। पुलिस की भारी तैनाती उनके घर के बाहर देखने को मिल रही है। सर्किट हाउस के बाहर काफी बड़ी तादाद में सिक्योरिटी के आला अफसरान मौजूद हैं। इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। जम्मू के सर्किट हाउस में वो रुकी हुई थी। इल्तिजा मुफ्ती पीडीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया पुलिस के जरिए। फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती अपने घर में कैद हैं, हाउस अरेस्ट का शिकार हैं और उन्होंने इस बात की जानकारी दी। तस्वीरें हमने साझा की आपसे, डायरेक्ट ये तस्वीरें लाइव हम वहां से दिखा पा रहे हैं जहां उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। सर्किट हाउस की ये तस्वीरें जहां इल्तिजा मुफ्ती को रोक दिया गया है, उन्हें किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर की सियासत में उथल पुथल, कई तरह के सिक्योरिटी से जुड़े हुए मसले जिस पे सियासी लीडरान ने आवाज उठाई थी। सबसे पहले माखन दीन का मामला, जिसे कहीं ना कहीं उन्होंने माखन दीन ने खुदकुशी की थी, लेकिन पुलिस इंतजामिया पर बड़ा इल्ज़ाम लगाया था। इल्तिजा मुफ्ती ने उनके परिवार से मुलाकात की थी और माखन दीन जिन्होंने खुदकुशी कर ली थी, पुलिस पर बड़ा इल्ज़ाम लगाते हुए उन तमाम तर चीज़ों के हवाले से एडमिनिस्ट्रेशन पर बड़ा सवाल उठ रहा था। उसके साथ साथ सरकार पर भी, उमर सरकार पर भी बहुत सारी नाराज़गी देखने को मिल रही थी बाकी सियासी लीडरान के जरिए। लेकिन इस वक्त माखन दीन या फिर ट्रक ड्राइवर जैसे ही मुद्दे नहीं है, बल्कि जो लोग आवाज उठा रहे हैं अब उन्हें हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका जा रहा है। इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है जम्मू के सर्किट हाउस में। ये तस्वीरें सीधा हम साझा कर पा रहे हैं जहां पे इल्तिजा मुफ्ती हाउस अरेस्ट है। पुलिस के आला अफसरान यहां पे मौजूद हैं। उनके घर के बाहर, ऑफिस के बाहर सिक्योरिटी का अमला पूरा तैनात है। उन्हें किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की इजाजत नहीं है। जम्मू के सर्किट हाउस में इल्तिजा मुफ्ती रुकी हुई थी, पीडीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी और ये माना जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए माखन दीन के परिवार से मिलने के बाद बहुत सारी ऐसी बातें वो शेयर करने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही उन्हें कहीं ना कहीं हाउस अरेस्ट का सामना करना पड़ा है। कठवा का रुख करेंगे, हरप्रीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरप्रीत, इल्तिजा मुफ्ती के हाउस अरेस्ट की खबर इस वक्त सामने आ रही है, क्या कुछ है इस हवाले से ताज़ा इतलात? जी, मैं अगर बात करूं तो गत दिनों पहले मक्खन दीन शख्स ने, जिसने अपना वीडियो बनाकर खुदकुशी की थी, उसी को लेकर कहीं ना कहीं अगर सियासत देखें तो सियासत कहीं ना कहीं तेज हो गई है। वहीं अगर मैं बात करूं महबूबा मुफ्ती की, जो जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हुई हैं, उनकी जो बेटी हैं इल्तिजा मुफ्ती, वो आज कहीं ना कहीं बिलावर में पहुंची थी। उन्होंने एक ट्विटर एक्स पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो उनकी फैमिली के साथ मिल रही हैं। ये ट्वीट जो किया हुआ है ये एक्स पर पोस्ट किया है महबूबा मुफ्ती, जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रह चुकी हुई हैं। उन्होंने उस पोस्ट के ऊपर ये लिखा है कि किस तरीके से फाइनली जो है जो इल्तिजा मुफ्ती है वो कहीं ना कहीं जो विक्टिम के फैमिलीज थी उनको मिलने के लिए पहुंच गई हैं। और उससे पहले उन्होंने ये बताया था कि उन्हें जिस तरीके से हाउस अंडर अरेस्ट किया गया है, कहीं ना कहीं वो अपनी संवेदनाएं वो फैमिली के साथ शेयर करना चाहती थी। वहीं अगर अभी की मैं बात करूं तो 4 बजे जो सर्किट हाउस में है इल्तिजा मुफ्ती, जो महबूबा मुफ्ती की बेटी हैं, जिन्होंने इलेक्शन भी अभी हालिया में कंटेस्ट किया था, लेकिन वो हार गई थी डॉक्टर विधीरी से, जो एमएलए हैं उनसे वो हार गई थी। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी एक तेज तरह एक्टिव होने के लिए पॉलिटिक्स में है और कहीं ना कहीं वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली थी, लेकिन उनको जो है वहां पर
जो है वो डिटेन कर दिया गया है, ऐसा इल्जाम वो उन्होंने लगाया है। वहीं अगर मैं मीडिया की बात करूं तो जम्मू का जितना भी मीडिया था वो सर्किट हाउस के बाहर बिल्कुल तैनात था, उनके बाइट्स लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इल्तिजा के सामने जो पीडीपी के 3-4 जो वर्कर थे, जो स्टॉन्च सपोर्टर थे, जिसमें एक तालिब हुसैन है, एक वरिंदर सिंह है, वो सामने दिख रहे हैं और कहीं ना कहीं वो अपनी ऊंची आवाज से कहीं ना कहीं वो मांग कर रही हैं और कहीं ना कहीं गंभीर आरोप हैं वो एसएचओ बिलावर पर लगा रही हैं। और पैसे नहीं देते तो उन पे फेक केसेस लगाए जाते हैं मिलिटेंसी के। उनने यही कहा कि हमारा बेटा इतना शरीफ है, जब उसने सुसाइड भी कमिट किया कुरान पाक पे हाथ रख के दवाई खाने के बाद उसने यही कहा कि मेरा मिलिटेंसी से दूर दूर तक का नाता नहीं है, लेकिन क्योंकि मुझे पुलिस ने इतना ह्यूमिलिएट किया, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मैं अपनी जान ले रहा हूं। मैं नहीं चाहती हूं कि कल को और यहाँ 100 मक्खन दिन वाले इंसिडेंट्स हो, मक्खन दिन जैसे नौजवान हमारे लड़के अपनी जिंदगी लें, सुसाइड करें। तभी मैं यहाँ आके प्रेस से बात करना चाहती थी। Judicial inquiry, an impartial, fair judicial inquiry that ensures that this SHO is punished, and even in the Sopor case, we demand a judicial inquiry. And I request the police, आप जम्मू कश्मीर में कैसी पुलिसिंग करना चाहते हैं? प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कहते हैं दिल की दूरी, दिल्ली की दूरी। क्या दिल की दूरी और दिल्ली की दूरी आप ऐसे दूर करेंगे दहशत पैदा करने से? तो इल्तिजा मुफ्ती को आप साफ तौर पे सुन रहे थे। इल्तिजा मुफ्ती कह रही हैं कि दिल से दूरी तभी खत्म होगी जब लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जब लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा, जब लोगों के साथ ईमानदारी बढ़ती जाएगी। जिन लोगों ने इस माखनदीन नौजवान को मरने पर मजबूर कर दिया, अपनी जान लेने पर मजबूर कर दिया, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। इल्तिजा मुफ्ती का यह साफ तौर पर कहना है कि इन तमाम तर चीज़ों के हवाले से जो उनके अहले खाना से बातचीत हुई थी, जिसे वो उजागर करना चाहती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस से, लेकिन अब उन्हें इस चीज से रोक दिया गया है, हाउस अरेस्ट का शिकार है। इल्तिजा मुफ्ती ने अभी फिलहाल ये बयान दिया और उनका ये कहना है कि साफ तौर पे माखनदीन के परिवार वालों का कहना है कि उनका बेटा बेकसूर है, क्योंकि जिस शख्स ने कुरान करीम को अपने सर पर रखा, मुक़द्दस किताब को अपने सर पर रखा और अपनी जान ले ली, लेकिन उससे पहले उसने अपनी सच्चाइयां कबूल की, और मरने वाला शख्स कभी झूठ नहीं बोलता। और अगर वो ये कह रहा है कि उसका कोई ताल्लुक नहीं है मिलिटेंसी से, तो पुलिस डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन क्यों ज़बरदस्ती उसका ताल्लुक मिलिटेंटों से जोड़ने पर तुली हुई थी? और यही वजह है कि वो इतना ह्यूमिलेट किया गया, उतना ज़्यादा उकसाया गया, इतनी ज़्यादा उसे बेइज्जती महसूस हुई कि उसने अपनी ज़िंदगी ले ली। और उनके घर वालों का यह कहना है कि उसका बेटा बेकसूर था और उसके बेटे के ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई हुई है पुलिस के ज़रिए, उन तमाम दोषियों को, मुलजिमों को पकड़ा जाए और उन्हें फौरी तौर पर सज़ा दी जाए। तो फिलहाल इल्तिजा मुफ्ती के सारे राज खोलने वाली थी, बहुत सारी बातों का इंकशाफ होने वाला था, लेकिन क्या चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको हाउस अरेस्ट कर दिया है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि हाउस अरेस्ट का शिकार इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि उनके परिवार से मिलने के बाद, उनके परिवार वालों से मिलने के बाद काफ़ी सारी सच्चाइयाँ आई हैं, जिसके लिए सीधे तौर पर एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार जिम्मेदार है और उनकी जिम्मेदारी तय होती है। यही वजह है कि उनकी जिम्मेदारी तभी बेहतर तरीके से हल होगी जब उन तमाम बेगुनाहों को गुनाहों से आज़ाद कराया जाए, उन तमाम तर बेगुनाहों को जिसने सताया है उनको सज़ा दी जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर इस वक्त सर्किट हाउस से इल्तिजा मुफ्ती के हवाले से, जिन्हें इस वक्त सर्किट हाउस में नज़र बंद कर दिया गया है। इल्तिजा मुफ्ती को हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। जम्मू के सर्किट हाउस में रुकी हुई थी इल्तिजा मुफ्ती, पीडीपी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही थी, तभी उन्हें सर्किट हाउस में पुलिस हाउस अरेस्ट का सामना करना पड़ा है। उनके घर के अंदर, उनके घर के बाहर गेट पे पुलिस बल तैनात है और उन्हें किसी भी तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। इल्तिजा मुफ्ती नाराज हैं। उनका कहना है कि सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए सीधे तौर